गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज आ रहा है सबको? आवाज आ रहा है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके मैम। तो अगेन गुड मॉर्निंग एंड डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू एवरीवन। आज का ट्रेनिंग सेशन हम शुरू कर रहे हैं और आज का रहेगा, जैसे कि हमको पता है कि मंडे ट्यूसडे हमारा रहता है सक्सेस स्टोरी रहता है। हम ऐसे कुछ लीडर्स को लेके आते हैं जो रियली डियर लाइफ में आके उनका सक्सेस जो है यहाँ पर वो हासिल किए हैं थ्रू देयर एफर्ट, थ्रू देयर बिलीफ, हम जो भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एक लीडर है, आवर ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष टीपी सर, जो कि आज डीए लाइफ पे जुड़ते हुए, जब डीए लाइफ शुरू हुआ तब से वो जुड़े हुए हैं एंड अभी तक वो डीए लाइफ से वो रॉयल डायमंड एम्बेसडर बने हैं एंड वो यहाँ से सक्सेस पा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उनसे हम सीखेंगे कि वो कैसे आज डीए लाइफ में सक्सेस उनको हासिल मिला है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या क्या उनका लाइफ में रहा, कैसे कैसे वो उसको प्रॉपरली मैनेज करके आज वो सक्सेसफुल बने हैं इन डीए लाइफ। तो मैं और लेट नहीं करूंगा, उस लीडर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष टिप्पी सर, और डायमंड एम्बेसडर लीडर मिस्टर संतोष टिप्पी सर। प्लीज वेलकम सर एंड प्लीज स्टार्ट योर ट्रेनिंग सर। संतोष सर, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं? यस, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, जी सर। अभी वॉइस, मेरा वॉइस सुन पा रहे हैं सर? थोड़ा स्लो आ रहा है सर। एक मिनट। सर सही है सर, आपका आवाज सही, मेरा ही वॉल्यूम स्लो था सर। अभी ठीक है ना सर? ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। गुड सभी मॉर्निंग को सर, गुड डियर मॉर्निंग, सर। डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर। आज मुझे मौका मिला, सक्सेस स्टोरी नहीं बोल पाऊंगा लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस बोल पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने काम किया है इस प्रोफेशन में, डियर लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे आज मौका मिला है। इसलिए मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारा प्रमोद सर को, सुभाष राज सर को, हमारा सारे लीडर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज का मौका मुझे थोड़ा सा टाइम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मिला है। सो दोस्तों, सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं इस सेशन टोटल 1 घंटे का सेशन को मैंने ऐसा ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पीपीटी रेडी नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा काम की वजह से टाइम नहीं मिला। इसलिए सारी बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं जो बातें मैं बोलना चाहता हूँ उसके आप एक विजुअलाइज करो, मतलब एक सन्निवेश को क्रिएट करो। मैं जो बताना चाहता हूँ आपके लिए, उसमें आपको पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाएगा शायद आपको, आपका बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मैं इतना बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में कुछ तो पॉइंट्स आपको मिलेगा। आपका जो स्टेप, एक सक्सेस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए आपको आज का सेशन में थोड़ा सा शायद इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलिए, मैं शुरू करना चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस को। सबसे पहले, मेरा नाम संतोष टीपी। मैं बेसिकली कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है तुमकुर बोल के, उस डिस्ट्रिक्ट का एक गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं इस प्रोफेशन से आने से पहले मेरा फैमिली बैकग्राउंड में बता दूं। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मेरा पापा और मम्मी जो बिलोंग करते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन इतना कम नहीं थे उस जमाने में, मतलब 1985 1980 उस जमाने में उन्होंने जो पढ़ाई किया वो बड़ा है। क्योंकि मेरा मम्मी ने पढ़ाई किया, उसको बोलते टीचर क्वालिफिकेशन थे उस टाइम पे, डीएड बोल के, उसको मेरा मम्मी ने क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए थे। और मेरे पापा उस टाइम पे एक आईटीआई, अभी ये जो आईटीआई बोलते हैं, उस टाइम पे एक अलग कोर्स थे आईटीआई के जैसा, वो करते थे, मतलब कंप्लीट किए थे।
लेकिन उनका जो क्वालिफिकेशन नॉलेज थे ज्यादा थे। एक गांव में मेरा टोटल गांव में 1000 से ज्यादा मतलब घर है, एक बड़ा गांव है। उसमें मम्मी और पापा का जो नाम था वो एक अच्छा था, मतलब एक अच्छा नाम कमा दिए थे, मतलब क्वालिफिकेशन भी थे, नाम भी थे, क्योंकि अच्छा क्वालिफिकेशन इसलिए। लेकिन पैसा बोल दो, फैमिली बैकग्राउंड का जो इनकम रहते थे वो बहुत कम थे। बहुत कम मतलब जितना चलाने के लिए होते थे उतना थे। हाँ, क्योंकि उस फैमिली में मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के बाद मेरा जर्नी शुरू हुआ उससे। 4 क्लास तक, 4th स्टैंडर्ड तक मैंने मेरे गांव में पढ़ाई किया। उसके बाद मेरा मम्मी और पापा ने डिसाइड किया, अगर तुम सिर्फ घर में ही, गांव में ही पढ़ा करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे, तुम्हारा जो अंदर का माइंड सेटअप और साथ में इस गांव का जो नेचर होता है, मतलब टाइम वेस्ट करना, बैड हैबिट्स, ऐसा हो सकता है। इसलिए तुम एक काम करो, हॉस्टल में पढ़ाई करो, मतलब हॉस्टल में पढ़ाई करो। इसलिए मेरा मम्मी और पापा ने नियर एक वो टाउन थे, नियर मेरा गांव से नियर 10 किलोमीटर के अंदर, उसमें उस टाउन को मुझे भेज दिया, मतलब कॉलेज मतलब स्कूल जाने के लिए। 5th स्टैंडर्ड को मेरा एडमिशन किया गवर्नमेंट स्कूल में, टाउन में। हॉस्टल में भी एडमिशन हुआ। मतलब मेरा घर से बाहर मैंने 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया था। मेरा घर से बाहर, मेरा मम्मी और पापा से दूर रहा 5th स्टैंडर्ड से लेकर 5th टू 10th स्टैंडर्ड मैंने पढ़ाई किया गवर्नमेंट स्कूल में। और 6th स्टैंडर्ड तक, 7th स्टैंडर्ड तक मेरा कन्नड़ा मीडियम, जो हमारा भाषा होता है कर्नाटका का लोकल लैंग्वेज, मातृभाषा, कन्नड़ा में हुआ। 8th स्टैंडर्ड में मेरा पढ़ाई शुरू किया इंग्लिश स्टैंडर्ड में, मतलब इंग्लिश स्कूल में। इंग्लिश स्कूल में तो गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड थे। लेकिन इंग्लिश स्टैंडर्ड जाने के बाद मुझे इंग्लिश तो नहीं आते थे। मैंने देखा इंग्लिश क्या करेंगे। एक मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं थियरम। थियरम बोलते हैं। थियरम का मतलब कन्नड़ा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं थे। 10 स्टैंडर्ड तक मुझे पता नहीं थे, मतलब इतना इंग्लिश में भोर थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, जितना ज्यादा इंग्लिश नहीं आते थे। ऐसे ही करते करते 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। 10 स्टैंडर्ड में एवरेज, मतलब फर्स्ट क्लास में पास हुआ 60 तक। फर्स्ट क्लास मतलब 60 तक रहता है, 60 से ऊपर फर्स्ट क्लास होते हैं 85 के अंदर। 60 मुश्किल से 60 कंप्लीट किया। मेरा क्लास में, मेरा जो पढ़ाई के टाइम पे बहुत मुश्किल सब्जेक्ट था बायोलॉजी, मतलब साइंस में बायोलॉजी आता है ना, ह्यूमन बॉडी का, पूरा मुश्किल सब्जेक्ट था, क्योंकि इंग्लिश में आता थे वो क्या सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स, मुझे पता ही नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आते थे। उस कॉलेज स्कूल के टाइम पे बायोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट था मुझे। ऐसे करते करते पास हुआ, पीयूसी में आ गया। पीस में भी मतलब 11th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ और एक शहर में और एक सिटी में। तभी भी मैंने आश्रम में पढ़ाई किया 2 साल। आश्रम में स्वामी का जो आश्रम है उधर, उधर मैंने पढ़ाई किया 2 साल। उसी टाइम पे भी मेरा फीस नहीं थे मुझे मेरे पास, इसलिए मैं आश्रम का काम करते करते, आश्रम में जो काम होता है, मतलब प्रेयर करना, उस उधर खाना पकाना, और साथ में उधर जो क्लीनिंग करना, आश्रम को क्लीन करना, स्वस्थ रहना, मतलब ऐसा काम करते करते मुझे आश्रम में फीस नहीं लिया, मतलब आश्रम में फीस नहीं लिया, फ्री में मेरा 2 साल हॉस्टल का फीस फ्री मिला। और जो कॉलेज का फीस स्कॉलरशिप की वजह से मैंने भर दिया, थोड़ा थोड़ा सा घर से भी मिला। ऐसा करते मेरा 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ। लेकिन 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में मेरा परसेंटेज थोड़ा ऊपर गया, मतलब 81% तक मैंने गया, क्योंकि उस आश्रम का जो माहौल था, एक कल्चर, एजुकेशन सीखने के लिए कल्चर, ध्यान, उसकी कल्चर की वजह से मेरा जो पढ़ाई का स्टाइल अलग हो गया था। उसकी वजह से मेरा मेरा मतलब परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया था। 10th से ज्यादा 12th स्टैंडर्ड में मेरा 81 परसेंटेज हुआ। उसके बाद मेरा मम्मी और पापा ने सोच लिया, चलो अच्छा सा परसेंटेज तो मिला, आज करेंगे, आज तुमको इंजीनियरिंग में एडमिशन करेंगे। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग को एडमिशन करेंगे, तुम जाओ इंजीनियरिंग पढ़ो।
क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही लड़की थे, मतलब वो रिच फैमिली में बिलोंग करते थे, उन्होंने इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन करते थे, लेकिन उनको छोड़ के कोई नहीं थे इंजीनियरिंग मतलब सीखने वाला। इसीलिए मेरा मम्मी पापा ने डिसाइड किया, हम तो पढ़ाई किए लेकिन एक काम मतलब एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिला, एक तुम करो, तुम इंजीनियरिंग पढ़ो मतलब सीखो अच्छे से, एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, मतलब एक बड़ा जॉब नहीं तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। से इसीलिए कंपटीशन होता है ना, मतलब गांव में कंपटीशन होता है, उनको देखो रिलेशन में कंपटीशन, उनको देखो वो बीकॉम पढ़ाई कर रहा है, बीएससी कर रहा है, तुम क्या कर रहा है, ऐसा कंपटीशन होता है। कंपटीशन की वजह से हम बलि का बकरा हो जाते हैं कभी कभी। इसलिए पापा मम्मी का ड्रीम भी होता है सपना। इसकी वजह से मुझे इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मेरे मम्मी और पापा ने डिसाइड किया। लेकिन इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के लिए जो फीस होते थे, आपको पता है इंजीनियरिंग का पढ़ाई के लिए आसान में नहीं होता है, उसके लिए पैसा ज्यादा होता है फीस। जितना उस टाइम पे फीस था, मैं सीईटी भी अटेंड किया, सीईटी में भी कुछ रैंकिंग आया, फिर भी एक साल का फीस होता था 1 लाख तक, मतलब 4 साल के लिए 4 लाख। उसको अरेंज करना क्या सिंपल बात नहीं होता है, बड़ी बात है मेरा फैमिली बैकग्राउंड। इसलिए मम्मी पापा ने डिसाइड किया कोई बात नहीं, हम लोन करेंगे, एजुकेशन का लोन मिलता है बैंक, कैनरा बैंक में लोन लिया। मतलब लोन ऐसा मिलता है 1 साल के लिए, पहले मिलते 1 साल होने के बाद सेकंड ईयर का मतलब लोन मिलता है कंप्लीट होने के बाद। पहला साल का लोन मिला, मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया, कॉलेज गया। अभी मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, मतलब कॉलेज के टाइम कैसे थे, आपको पता ही होंगे आपका कॉलेज का टाइम उसी की जैसा मेरा था, लेकिन थोड़ा सा अलग थे। कॉलेज के टाइम पे मुझे पता थे, अगर कॉलेज में बहुत सारे लोग आते थे, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी, उसमें रिच, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अलग अलग। ज्यादा से ज्यादा लोग रिच फैमिली में बिलोंग करते थे। उन लोग सभी लोग कॉलेज में एक अच्छा बाइक, नहीं तो कार, नहीं कोई अच्छा गाड़ी तो होते थे उनके पास। लेकिन मेरा क्या हालत, ऐसा एक फैमिली का था, ऐसे मिडिल क्लास। हम इधर कर्नाटका में केएसआरटीसी ट्रांसपोर्ट चलता है, गवर्नमेंट का बस चलता है केएसआरटीसी, उसमें बस में हमेशा रश होते थे कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पास, गवर्नमेंट का पास मिलता है, पास में हमको कम पैसे में चल सकता है स्टूडेंट लोग, इसलिए गवर्नमेंट का पास लेके उन्हें कॉलेज जाते थे। उस टाइम पे वो भी एक दिक्कत थी, क्योंकि हमेशा बस में सीट नहीं मिलते थे, हमेशा कंडक्टर जो होता है ना डांटते थे हमको, अरे यार तुम लोग आते हमको परेशान करते बस में, पैसेंजर को जगह भी नहीं मिलते आप तुम लोगों की वजह से, ऐसा डांट हमको मिलते थे कॉलेज के जाने के टाइम में बस से। लेकिन कुछ लोग के पास पैसा अच्छे थे, कॉलेज स्टूडेंट के पास, वो लोग कॉलेज का बस आता है ना, एक साल में ऐसा कुछ पैसा भरना पड़ता है कॉलेज का पैसा, उसमें कॉलेज बस में जाते थे। लेकिन मुझे उतना भी पैसे नहीं थे मेरे पास कॉलेज बस को पैसा, मतलब फीस जमा करने के लिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट बस में जाती। उसी टाइम पे इतना परेशान थे, और पहनने के लिए अच्छा ड्रेस भी नहीं थे मेरे पास, जो जितना 2 जींस पैंट थे, 2 टी शर्ट थे, और साथ में फॉर्मल ड्रेस बोल के समझ भी, मतलब फॉर्मल ड्रेस क्या होते हैं वो भी पता नहीं थे मुझे, जब भी मैंने कॉलेज शुरू किए थे उस टाइम। उसके बाद मोबाइल बोलो, उस टाइम पे एक लोकल मोबाइल थे चाइना सेट, उसको G5 बोल के एक कंपनी थे G5, उसमें बटन नहीं थे, और रबर लगा के हम उसको उसमें बात करते थे, उस मोबाइल को यूज करते थे। लेकिन उसको दिखाने के लिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट होता था, क्योंकि रेपुटेशन का कारण, अगर दिखा देंगे तो अरे यार तुम्हारे पास इतना खराब मोबाइल है क्या, मतलब फ्रेंड्स का जो नेचर होता है ऐसा होता है, इसलिए मैं किसी को नहीं दिखाते थे उस मोबाइल को। ऐसा करते करते कॉलेज टाइम शुरू हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर हो गया, ऐसा करते करते, लेकिन मन में इंजीनियरिंग पढ़ाने का मन का जो इच्छा है मेरे पास नहीं थे इंजीनियरिंग करने का। मेरा इंटरेस्ट था फिल्म एक्टर बनने का, क्योंकि मैं स्कूल से ही शुरू किए थे थोड़ा सा एक्टिंग करने का, थोड़ा सा मिमिक्री और डांस वगैरह वगैरह इंटरेस्ट थे, मैंने शुरू किए थे स्कूल से टाइम पे। लेकिन
मम्मी पापा का ड्रीम थे इंजीनियरिंग बनने का, मेरा ड्रीम था फिल्म एक्टर बनने का। लेकिन क्या होता है, ड्रीम अलग होता है, मतलब रास्ता अलग होता है, ऐसा होते थे मेरा जीवन। ऐसा करते 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 कुछ साल बीत गया। उसके बाद मुझे एक नेटवर्किंग के बारे में एक दिन मुझे एक स्ट्रेंजर मिला। बस स्टॉप में मेरे बस के लिए वेट करते थे। किसी ने पूछा मुझे टाइम क्या हुआ है अभी। मैंने बोला टाइम अभी 10 बजे हुआ है। उन्होंने पूछा तुम क्या करते हो? नहीं आप क्या करते हो? मैंने बोला मैं इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, मतलब इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ सर, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आगे क्या करना चाहते हो? आगे का ड्रीम क्या है आपका? अच्छे से सुनो, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेंजर मीट करने का, मतलब लिस्ट बनाने का थोड़ा सा टिप्स मिल सकते हैं आपको। मेरा बोला मेरा ड्रीम है सर फिल्म एक्टर बनने का, लेकिन अभी वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे मैं एक जॉब ढूंढने के लिए सोच रहा हूँ। जॉब मिलेगा, थोड़ा सा जॉब करके मेरा फैमिली को संभाल देंगे। अच्छा ठीक है, अगर इंजीनियरिंग के साथ तुम्हारे पास क्या क्वालिटी है, तुमको जॉब मिलने के लिए जो क्वालिटी है तुम्हारा अंदर है क्या? मैंने बोला नहीं, अभी मेरे पास थोड़ा सा क्वालिफिकेशन नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर, उसके अलावा कुछ क्वालिटी नहीं है मेरे पास। क्या उस क्वालिटी को डेवलप करने के लिए तुम्हारे पास इंटरेस्ट है क्या? मैंने बोला हाँ, इंटरेस्ट तो है। तो फिर उसके लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक फ्री में तुम्हारा क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, एक काम की वजह से तुम्हारा क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो हाँ, उसके लिए एक डिस्कशन होगा एक दिन। मुझे मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं एक दिन, उस टाइम पे आ जाए, अटेंड करो। शायद आपको इस अपॉर्चुनिटी की वजह से तुम्हारा जो स्किल्स है और आगे बढ़ने का जो ड्रीम है उसके लिए शायद मदद मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है सर, मुझे आपका नंबर चाहिए बोल के मैंने लिया उनका नंबर। कुछ दिन के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एंट्री हो गया। इससे पहले मैं नेटवर्किंग से पहले जर्नी ऐसा हुआ, नेटवर्किंग ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग होने के बाद काम तो शुरू किया। नेटवर्किंग होने के बाद ज्वाइनिंग का जो टाइम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। दोस्तों आपको बताए, मैं स्ट्रेंजर से ही एडमिशन हुआ, मतलब स्ट्रेंजर से मुझे मेरा लिस्ट मिला, जो मेरा सीनियर एडमिशन मुझे करवाए थे उनको मैं स्ट्रेंजर हूं। उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन का जो मॉल था वो इतना खराब था, मतलब एक रूम में प्रेजेंटेशन मिला। उस मॉल में देखा जाएगा तो मुझे बिलीव नहीं मिले, क्योंकि वो बोल रहे ऐसा होगा, सक्सेस मिलेगा इधर। लेकिन मैं रूम देख के लगा अरे यार इसमें सक्सेस मिलेगा क्या, क्योंकि मॉल ऐसा था लेकिन बात अलग था। बात तो बड़ा है लेकिन मॉल तो इतना छोटा है। मुझे बिलीव नहीं आता कि अगर इसमें सक्सेस मिलेगा क्या बोल के। उसके बाद मैंने प्रेजेंटेशन सुनने के बाद हॉस्टल गया। हॉस्टल में कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस हुआ इसके बारे में। फ्रेंड्स ने बोला अरे यार होता है ना, नेगेटिव मिला, ऐसा कंपनी आता है चलता है, करो मत। मतलब मुझे नेगेटिव मिला, रिजेक्शन मिला, नहीं करो मत। उस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया नहीं करने का। जिन्होंने मुझे इनवाइटिंग किया था उनका मोबाइल नंबर को मैंने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। आपको भी होता है कभी कभी ऐसा, जो आपके इनवाइटिंग करते हैं वो लोग ब्लॉक लिस्ट में डालता है ना? हाँ, मैं भी ऐसा किया, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद एक दिन हो गए, मतलब एक रात हुआ। रात के टाइम पे फिर से एक नंबर से मुझे कॉल आया, अननोन नंबर से। मैंने रिसीव किया। अननोन नंबर किसी का नहीं, मेरा जो सीनियर मतलब इनवाइटिंग किए थे ना उनका ही। मैंने बोला हाँ कौन है आप? उन्होंने बोला आप प्रेजेंटेशन अटेंड किए थे ना, आपको अपॉर्चुनिटी दिए थे ना, वही है। हाँ सर। क्यों आपका मोबाइल बिजी हो रहा है, बिजी आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, क्यों? मैंने बोला सर मोबाइल थोड़ा सा पानी में गिर गया था। झूठ बोला उनको। आपको भी कुछ लोग झूठ बोलता है प्रेजेंटेशन सुनने के बाद, है ना? मतलब हवा में कुछ बोल देता है आपको। आपको बकरा कर देते हैं, मतलब मैं अभी नहीं हूं, अभी बाहर हूं बोल के आपको कंफ्यूज करता है। मैं भी कंफ्यूज किया उनको, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी
मेरा जो हॉस्टल थे उस हॉस्टल में आया था, मतलब बाहर में खड़ा हुए थे। उन्होंने बोला मैं बाहर ही हूँ, आपका हॉस्टल का गेट पर हूँ, आप आ जाओ। मैंने बोला सर 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 ऐसा थोड़ा बता दिया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एडमिशन नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ। इसलिए मैंने गया बात करने के लिए बाहर। वो चाय शॉप थे, एक चाय का दुकान थे उधर, उधर बैठ के फॉलोअप शुरू कर दिया। फॉलोअप क्या होता है उसी दिन मुझे पता नहीं था, एडमिशन होने के बाद पता चला फॉलोअप ऐसा होता है। फॉलोअप शुरू हुआ, फॉलोअप करते 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 बात हुआ। उनका बात देख के मुझे लगा यस करना चाहिए इसको, मतलब फॉलोअप ऐसा ही होता है सीनियर का, मतलब नो को यस कर देते हैं सीनियर लोग। हाँ ऐसा हुआ, यस नो बोलते थे पहले, फॉलोअप होने के बाद यस यस सर में करेंगे, लेकिन पैसा पैसा अरेंज करके मैं परचेज करेंगे कोई बात नहीं। हाँ फिर से फॉलोअप हुआ, मैंने गया फ्रेंड्स के साथ पूछा, अरे यार मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए कुछ पैसा चाहिए बोला। उन्होंने बोला, फिर से नेगेटिव मिला मुझे कॉलेज से और हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ। फिर से सेकंड टाइम फिर से मैंने गया गुरुकुल मतलब बिजनेस पॉइंट, सर मैं नहीं करूंगा इसको। सेकंड टाइम फॉलोअप, तो जो एक बार नहीं फॉलोअप हुआ, सेकंड बार हुआ गुरुकुल में। फिर से मैं नो बोल के गए थे, फिर से रिटर्न आने के टाइम पे यस करेंगे बोल के आया। और सिर्फ इतना नहीं, ऐसा करते 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 थर्ड टाइम फॉलोअप हुआ, फोर्थ टाइम फॉलोअप हुआ, फिफ्थ टाइम हुआ, ज्वाइनिंग नहीं किया। लास्ट सिक्स्थ टाइम फॉलोअप हुआ, वो भी बस स्टॉप में, बस में बैठ के फॉलोअप हुआ लास्ट टाइम। ऐसा करते करते मुझे 6 बार, एक नहीं दो बार, 3 नहीं 4 नहीं 6 बार मुझे फॉलो मतलब क्लोजिंग पार्ट हुआ। बार बार इसके बारे में मैंने सुनने को मिला। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अब कभी कभी किसी को प्रेजेंटेशन होने के बाद किसी को एक बार फॉलोअप कर देते हैं, अरे यार वो नहीं करेगा बोल को प्रीजज कर जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग 2 बार करते हैं छोड़ जाता है, कभी लोग 3 बार करते हैं फॉलोअप को छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर मेरा जो सीनियर इनवाइटिंग किया था मुझे, अगर उनके पास पेशेंस नहीं होते इतना बार फॉलोअप करना, ये तो इतना बार फॉलोअप करने के लिए अगर उनके पास पेशेंस नहीं होते, आज मुझे इस सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए मेरा जो आज मौका नहीं मिलते थे, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एडमिशन करने के लिए मौका ही नहीं मिलते थे ना, अगर फॉलोअप नहीं हुआ तो 6 बार। इसलिए फॉलोअप एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सभी को। प्रीचर्स मत करो किसी को, हमेशा सोचो अगर मैं एक फॉलोअप को अच्छे से नहीं कर पाया, मैं एक सुशांत सर का एक जैसा लीडर को मिस किया, राकेश सर के जैसा एक लीडर को मिस किया, विजय सर के जैसा एक लीडर को मिस किया। हाँ मुझे अभी मैसेज फील हो रहा है, अगर उस टाइम पे मुझे मेरा फॉलोअप अच्छे से नहीं हो पाते थे, आज नहीं होते थे मैं डियर लाइफ में, आज नहीं होते थे नेटवर्क मार्केटिंग में। इसलिए उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। 6 बार मुझे जो लोगों ने फॉलोअप किया, 6 बार करीब करीब 4 लोगों ने फॉलोअप किया है, अलग अलग सीनियर ने अलग अलग बातें बताया है, अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के बाद तो काम तो शुरू करना पड़ता है ना। हाँ काम तो शुरू करने के बाद, शुरू करने से पहले ट्रेनिंग तो मिलता है, सभी ट्रेनिंग, वाइपट का ट्रेनिंग मिलता है, लिस्ट बिल्डिंग का, 4 बेसिक वर्क के बारे में तो ट्रेनिंग मिलता है। हाँ मुझे भी 2 दिन का ट्रेनिंग अच्छे से मिला। नोट्स बनने के लिए सीनियर ने बताया, नोट्स बनाया, उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग बनाया। 300 प्लस लिस्ट बिल्डिंग मैंने 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग होने के बाद शुरू किया, क्योंकि ट्रेनिंग इतना मोटिवेट किया था मुझे मेरा जो सीनियर का ट्रेनिंग, यस यार करना चाहिए इसको। उसके बाद शुरू किया लिस्ट बिल्डिंग बनने के बाद सीनियर ने बोला इनवाइटिंग करो अभी। हाँ तभी से शुरू होता है ना चैलेंज। हाँ पहला दिन इनवाइटिंग शुरू किया मैंने, पहला दिन मोर देन 20 पीपल को मैंने इनवाइटिंग किया। उस टाइम पे जोश में थे, ट्रेनिंग होने के बाद 3rd डे मेरे जोश में इनवाइटिंग करने के लिए गया। सर आज मैं इतना इनवाइटिंग करूंगा, कल 10 लोगों को मैं लेके आ जाएंगे सर प्रेजेंटेशन के लिए, उतना जोश में मैं चला गए थे। लेकिन इनवाइटिंग किया मोर देन 20। कुछ लोगों ने बोला हाँ
आएंगे, देख लेंगे, कल कल सुबह कॉल करेंगे तुमको। कुछ लोग कॉल ही रिसीव नहीं किया, कुछ लोग बोला इतना ऐसा कंपनी तो बहुत कुछ मैंने देखा है। 20 लोगों को इनवाइटिंग करने के बाद कल सीनियर रेडी होके वेटिंग कर रहे हैं मुझे, क्योंकि इनका एसटीपी आएगा बोल के। लेकिन उस दिन एसटीपी 0। मैं परेशान होके, चिंताजनक होके, फ्रस्ट्रेशन होके गुरुकुल गया। उस दिन संडे थे, गुरुकुल गया, सीनियर के पास सामने बैठ गया। सीनियर बोला क्या हुआ भाई? मैंने बोला सर नहीं करेंगे सर, इस बिजनेस को मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कोई लोग ही नहीं आते है सर। जिन लोगों को अभी तक मैंने इनवाइटिंग किया 20 लोगों को फर्स्ट डे में, अगर फर्स्ट डे में जो कास्ट बंदे, कास्ट फ्रेंड्स है, वही बोल रहे हैं अभी नहीं आएंगे, वो ब्लॉक लिस्ट में लगा दिया मेरा नंबर को। क्या होगा सर अगर मेरा कास्ट लोग ही नहीं आ रहा है, मेरा कास्ट फ्रेंड्स नहीं आ रहे इस बिजनेस में, क्या मतलब स्ट्रेंजर लोग आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसा मैंने प्री जज करके सीनियर को बोल दिया सर मैं नहीं करेंगे। उसके बाद शुरू होता है ना माइंड सेटअप मतलब प्रोटेक्शन पार्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट। सीनियर ने बता दिया बुलेट प्रूफ जैकेट, मतलब अच्छे से मोटिवेशन किया मुझे। मैं भी ऐसा, मुझे भी ऐसा रिजेक्शन मिले थे, उनका स्टोरी में थोड़ा सा बता दिया। हाँ मैंने सोचा था सिर्फ मुझे ऐसा हुआ है, उसके बाद पता चला सभी को ऐसा होता है स्टार्टिंग के टाइम। क्योंकि इस काम के बारे में मुझे एक पॉइंट भी पता नहीं थे, अगर इस काम में एक ही दिन में सफल कैसे होंगे, कुछ तो टाइम लगेगा इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए। सीनियर ने बोला यस सर बात तो सही है। इसलिए मैंने सोचा फिर से काम शुरू करें, फिर से इनवाइटिंग किया, फिर से इनवाइटिंग किया, करते 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 कुछ इनवाइटिंग आया, शुरू हुआ बिजनेस। 3 महीने के अंदर मैंने थोड़ा सा टीम क्रिएट किया, लगभग 30 प्लस टीम क्रिएट किया मैंने 3 मंथ के अंदर। उसके बाद देखो बिजनेस शुरू करने से पहले तो कुछ चैलेंज आता है, मतलब जो ज्वाइनिंग होने से पहले, ज्वाइनिंग होने के बाद स्टार्टिंग जो हम लोग 4 बेसिक वर्क शुरू करते हैं उसी टाइम में भी कुछ चैलेंज आता है। मतलब चैलेंज अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से आता है। पहले ज्वाइनिंग करने के लिए चैलेंज होता है, किसी का फ्रेंड्स फैमिली का रिजेक्शन होता है ज्वाइनिंग करने के लिए, मतलब साइन अप करने के लिए, किसी का फ्रेंड्स रिजेक्शन की वजह से, किसी का खुद की प्रॉब्लम है इसकी वजह से रिजेक्शन मिलता है। सेकंड स्टेज क्या होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद इनवाइटिंग जो मतलब हम जो फॉलो 4 बेसिक वर्क करते हैं ना, उसी टाइम पे रिजेक्शन मिलता है ना, उसकी वजह से कुछ लोग छोड़ के चला जाता है। वो भी एक स्टेज है, मतलब छोड़ के चलने जाने। थर्ड स्टेज होता है अगर काम शुरू करने के बाद कुछ रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद कुछ स्टेज आता है, उसी टाइम पे भी कुछ चैलेंज आ जाता है। बिजनेस होने के बाद भी उसी टाइम पे किसी को बड़ा चैलेंज आता है, किसी को छोटा चैलेंज आता है। मेरे लाइफ में 3 मंथ होने के बाद एक चैलेंज आया, और चैलेंज ऐसा था जो मैंने 30 तक टीम खड़ा किए थे वो ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंड्स थे, मतलब जो मेरा साथ पढ़ाई करने वाला फ्रेंड्स थे। हमेशा फ्रेंड्स कॉलेज में जैसा रहता है, अरे यार इधर आओ इधर आओ, मतलब हमेशा क्लोज रहता है ना। वो बिजनेस आने के बाद वो फ्रेंड्स सीनियर, अगर मैं उनका फ्रेंड हूं, उनको मेरे को फ्रेंड्स बोल के एक्सेप्ट करने, मतलब सीनियर बोल के एक्सेप्ट करने के लिए नहीं होता है, वो हमेशा फ्रेंड्स की जैसा देखते हैं। इसकी वजह से सीनियर जूनियर का जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब सभी का ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों का मैच्योरिटी अच्छे होता है, इसलिए वो पहले फ्रेंड्स थे अभी सीनियर जूनियर बोल के समझदारी होके काम कर रहा है। लेकिन मेरा फ्रेंड्स ऐसे थे, मुझे नहीं सुनते थे क्योंकि तुम फ्रेंड है ना मेरा, तुम सीनियर हो ठीक है लेकिन फ्रेंड है ना, सो इसलिए अच्छे से नहीं सुन पाते थे मेरा मुझे, लेकिन मेरा सीनियर का बात सुनते थे। लेकिन 3 to 4 मंथ के अंदर 2 भूकंप हुआ। 2 भूकंप में एक भूकंप था जो जिन सीनियर मुझे अपॉर्चुनिटी दिए थे, मतलब सपोर्ट करने के लिए, हमेशा आपके साथ रहेंगे बोल के, उन्होंने बिजनेस छोड़ के चला गया। इसलिए नहीं नेगेटिव होके नहीं, उनका जो फैमिली का सिचुएशन ऐसा हुआ, फैमिली का प्रॉब्लम ऐसा हुआ, उनको
मेरा साथ रहने के लिए, मतलब टीम के साथ रहने के लिए नहीं हुआ, इसलिए वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। जानबूझ के नहीं, लेकिन उनका फैमिली का प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद जो टीम हुए थे, वो भी एक एक करके चला गया, एक एक करके चला हुआ। 6 महीने के अंदर अकेला खड़े थे, एक ही बंदा आए थे, एक ही बंदे थे। 6 महीने के बाद भी मेरा बिजनेस उस टाइम पे फिर से जीरो हुआ। उसके बाद मैंने 1-2 महीने तक गुरुकुल नहीं गए थे, क्योंकि मैं भी सोचा था अगर टीम नहीं है, सीनियर नहीं है, तो गुरुकुल जाके मैं क्या करूं? गुरुकुल जाके मैं क्या करूं? अगर मेरा डायरेक्ट अपलाइन थे वो भी नहीं थे, ऊपर का अपलाइन अलग जगह पे काम कर रहा है। हमेशा मैं डायरेक्ट सीनियर को मानते थे, क्योंकि डायरेक्ट हमेशा फिजिकली मिलते थे, और डायरेक्ट जो सीनियर है अभी वो नहीं है, तो मैं क्या करूं अभी गुरुकुल जाके? मेरा एसटीपी काउंट करेगा? मेरा फॉलोअप काउंट करेगा? शायद आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, हो भी चुका है शायद किसी का जीवन में, मतलब बिजनेस जर्नी में। मेरा जर्नी में तो हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद एक बार राकेश सर आए थे, राकेश सर और एक सीनियर आए थे उधर तुमकुर में मैं काम शुरू किया। आए थे गुरुकुल में, मुझे सीनियर कॉल किया गुरुकुल आने के लिए। मुझे पता नहीं था राकेश सर कौन है बोल के, कॉल किया। उसके बाद गुरुकुल गया, बात हुआ राकेश सर के साथ। रात में 8 घंटे हुए थे, 8 o'clock हुए थे रात, 8 PM बात हुआ। बात में ऐसा एक पॉइंट आया, उस पॉइंट ने मुझे फिर से बाउंस बैक किया। उस पॉइंट ऐसा था, अगर इस सेक्टर में तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में तुम काम शुरू नहीं करेंगे ना, और एक बंदा आएगा, किसी ना किसी एक लीडर इधर बनेगा, किसी ना एक दो लीडर इधर बनेगा, लोकल लीडर बनेगा। अगर तुम शुरू करेंगे, तुम इस लोकल लीडर बनेगी इस सेक्टर का, तुम एक राज बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। नहीं तो किसी ना एक बंदा आएगा, किसी ना किसी एक लड़का आएगा, इस सेक्टर का बिजनेस अच्छे से करेगा, उनका नाम आएगा कंपनी तक, तुम्हारा नाम नहीं। मैंने सोचा अरे यार, मैंने सोचा नहीं, उस लीडर मैं ही बनना चाहता हूं, उस नाम में ही कमाना चाहता हूं। इसलिए मैंने बाउंस बैक किया बिजनेस में, फिर से शुरू किया बिजनेस को, फिर से काम शुरू किया, नया बंदा होके, नया डिस्ट्रीब्यूटर होके, नया फ्रेश माइंड सेटअप पे मैंने शुरू किया बिजनेस को। करते 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 1 साल के अंदर 200-300 से ज्यादा बिजनेस खड़ा किया मैंने। ऐसा करते करते बिजनेस को करते 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 आया। और भी बहुत सारे चैलेंजेस आता है, और भी चैलेंजेस बहुत कुछ आया बिजनेस में, लेकिन एक बार का चैलेंज में मैं सीख चुका हूं। फिर से एक बार मैं नहीं रोकूंगा मेरा बिजनेस को, मैं छोड़ने, इस बिजनेस को क्विट करने का सोच ही नहीं करने का मुझे ऐसा सोच के काम शुरू किया। कोई भी चैलेंज आ जाए, मैं उसको सामना करने के लिए तैयार हूं। ऐसा करते 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 शुरू हुआ बिजनेस। बहुत सारे चैलेंजेस आया, चैलेंजेस तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है। इतना ऐसा करते करते मेरा बिजनेस जर्नी शुरू हुए थे। उसके बाद बिजनेस को शुरू करने के बाद, डियर लाइफ के आने के बाद, मैं बता दो मेरा जीवन का सबसे बड़ा खुशी का दिन, बहुत कुछ खुशी का दिन थे जब भी क्लास में स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स में अगर रनिंग में फर्स्ट आएंगे, उस टाइम पे भी खुशी ज्यादा मिलते थे। स्पोर्ट्स में फर्स्ट आएंगे, क्लास में फर्स्ट में आएंगे, किसी न किसी में अप्रिशिएशन मिलने के बाद खुशी मिलते थे। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा खुशी दिन था डियर लाइफ का शुरुआत का दिन, अगस्त 15, 2018 मेरे जीवन का बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि हमारा एक कंपनी बना प्रमोद सर की वजह से। उस कंपनी खुद बोल के मैसेज हुआ, इसलिए उस नाम ही सुन के, डियर लाइफ का नाम सुन के मुझे इतना खुशी मिला, मेरा जीवन इससे बदल होगा, मेरा जीवन इससे बहुत कुछ बेहतरीन हो सकता है। मैंने सोचा डियर लाइफ का शुरुआत के दिन बहुत खुशी मिला था, उस मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा उस दिन। बहुत सारे लोगों को ऐसा हुए थे, मुझे भी ऐसा हुए थे उस अगस्त 15, 2018। अंदर की खुशी बहुत कुछ उस दिन हुए थे, मतलब पहले का जो काम की वजह से दिक्कत हुए थे, लेकिन उस दिन बहुत खुशी मिला अगस्त 15।
उसके बाद जर्नी शुरू हुआ डियर लाइफ में। करते 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 इस बिजनेस को, डियर लाइफ को जब भी शुरू हुआ, डियर लाइफ में शुरू करने के बाद आपको पता है दौड़ से अच्छे से बिजनेस शुरू हुआ। दौड़ दौड़ के बिजनेस, मतलब भाग 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 चलते रहा बिजनेस चलते रहा। चलते 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 मेरा टीम 1 साल के अंदर, डियर लाइफ का फर्स्ट ईयर के अंदर 1000 से ज्यादा टीम हुआ फर्स्ट ईयर में ही। और साथ में फर्स्ट ईयर में बिजनेस करते 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 और भी 3 चैलेंजेस आया फर्स्ट ईयर में। बिजनेस भी अच्छा हुआ, चैलेंज भी अच्छे से आया। तो चैलेंज यही थे, कुछ लोगों ने, कुछ सीनियर, मतलब कुछ मेरा टीम का जो सीनियर्स थे, कुछ अचीवर्स थे, वो काम करते 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 एक दिन उनका माइंड में आया, क्या डियर लाइफ से अच्छा कोई कंपनी नहीं है? शायद हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा दूसरा एक नया कंपनी जाने के लिए प्लान किया, कुछ अचीवर लोगों ने। और कुछ क्रॉस टीम, क्रॉस सीनियर्स की वजह से भी ऐसा हुआ। उसकी वजह से प्रमोद सर बताए थे पहले से ही, अगर किसी डियर लाइफ का बंदा दूसरी कंपनी में, दूसरी नेटवर्किंग कंपनी में भी काम कर रहा है, डियर लाइफ में भी काम कर रहा है, इधर लोगों को उधर एडमिशन कर रहा है, उधर लोगों को इधर एडमिशन कर रहे हैं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से गलत है। प्रमोद सर भी बोले थे, हाँ मैं भी मानता था। अगर सिस्टम के ऊपर कोई नहीं, सिस्टम में एक है। अगर सिस्टम के खिलाफ कोई बंदा जाता है, अगर मेरा टीम हो, क्रॉस टीम हो, कोई नहीं, अगर कोई भी बंदा सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिस्टम में नहीं, मतलब उनको वार्निंग तो मिलता है, वार्निंग होने के बाद भी फिर से वो उस गलत को कर रहा है, उस मिस्टेक को बार बार कर रहा है, उनको हमेशा कैसे मिलता है? हमेशा मतलब अपोलॉजी बार बार नहीं मिलता है, एक्सक्यूज बार बार नहीं मिलता है। एक्सक्यूज भी मिले थे उनको, फिर से वो काम करने के टाइम पे दूसरी कंपनी जाना शुरू किए थे। पता चला सभी को, सीनियर को, कंपनी को पता चला। लगभग मेरे टीम में 17 to 18 कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का अगर जो गलत कर रहे हैं उनका आईडी सस्पेंड किया गया, मतलब सस्पेंड किया गया। उसमें 5 से ज्यादा अचीवर भी थे, अच्छे से काम करने वाला, लेकिन अच्छा सा जो माइंड सेटअप रखने वाला नहीं, पॉजिटिव वाला नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर दिखा के काम करने वाला। जो होते हैं अच्छे के लिए होते हैं, परमेश्वर हमेशा इस बात को हम सुनते हैं, जो होते हैं अच्छे के लिए होता है। उन लोग जो अचीवर्स और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जाने के बाद मैंने सोचा था थोड़ा सा बिजनेस डाउन होगा, नहीं, बिजनेस डाउन नहीं हुआ, फिर से अच्छा हुआ, क्योंकि फ्रेश हुआ। फिल्टर होता है, कभी कभी फिल्टर होना चाहिए। अगर डियर लाइफ का जो सिस्टम और प्रमोद सर का जो एथिक्स, प्रमोद सर का इमोशन, डियर लाइफ का विजन के साथ नहीं चलने वाला लोग एक ना एक दिन फिल्टर होके ही रहेंगे, फिल्टर होंगे, एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस मॉल में और नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उस मॉल उनके लिए अच्छा नहीं होता है ना। अगर जिन लोग इस मॉल में अच्छा रहना चाहते हैं, वो हमेशा डियर लाइफ को, प्रमोद सर को, लीडर्स को, एथिक्स को फॉलो करता है। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया उनका आईडी सस्पेंड हुआ, मतलब वार्निंग होने के बाद भी। इसीलिए फिर से बिजनेस अच्छे से हुआ, क्योंकि फ्रेश हुआ ना, माइंड फ्रेश हुआ, उसकी वजह से बिजनेस फिर से शुरू हुआ अच्छे से। फर्स्ट ईयर में ही बिजनेस अच्छे से हुआ, सेकंड ईयर में भी अच्छा हुआ, थर्ड ईयर में भी अच्छा हुआ। और भी बहुत सारे चैलेंज आ गए, आपको पता है कोविड का चैलेंज भी आया, कोविड की वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस हुआ बिजनेस में, मतलब कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चला गया। इस बिजनेस के बारे में नहीं, उनके बारे डियर लाइफ को आईपॉट उनको अच्छे से नहीं मिल पाया, कम्युनिकेशन नहीं मिल पाया, इसकी वजह से वो भी बिजनेस में नहीं रहा आज तक। लेकिन फिर से बिजनेस करते गया। चैलेंजेस तो बहुत आया डियर लाइफ बिजनेस में। पहला चैलेंज में बता दो, कुछ चैलेंजेस के बारे में बता दो। पहले चैलेंज मुझे मिला, पहला चैलेंज मेरा कॉलेज का टाइम पे, नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जब शुरू किए थे, उसी टाइम से ही चैलेंजेस आए थे। मैं नहीं बताता, मेरा चैलेंज इतना बड़ा नहीं थे, लेकिन दूसरा लीडर की जैसा, लेकिन थोड़ा चैलेंजेस तो मिला है। उसमें
कॉलेज का जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, 4 लोगों ने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद इनवाइटिंग को 20 लोगों से ज्यादा मैंने किए थे कॉलेज में। उसके बाद मेरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग ब्रांच मिला के 2000 लोग थे, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, एमबीए इंजीनियरिंग सभी जो मिला के। 4 लोग ज्वाइनिंग होने के बाद किसी ना एक दिन एक बंदा ने प्रेजेंटेशन किया, अटेंड किया, मेरा फ्रेंड। उन्होंने कॉलेज में जाके बोल दिया, इनके साथ कोई भी लोग मत जाओ, क्योंकि वो ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको लेके जा रहा है। ऐसा मतलब स्पेल दिया, स्प्रेडिंग किया, ऐसा नेगेटिवली स्प्रेड किया। उसकी वजह से कॉलेज में मुझे एक अलग अलग नाम से बुलाते थे। लेक्चरर अटेंडेंस, मतलब टीचर होता है ना, टीचर अटेंडेंस बोलने के टाइम पे सभी का नाम बोल के अटेंडेंस बोलते थे, लेकिन मुझे बोलते थे हाँ बिजनेसमैन बोल के बुलाते थे। मतलब टीचर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव, मतलब एक क्रिटिसाइज की जैसा वो बोलते थे कॉलेज में। और फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कॉलेज में जब भी कॉलेज में गए थे, जाते थे, उस टाइम पे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, अरे यार अंबानी आ गए यार, अरे यार साइड दे दो यार, उनको साइड दे दो यार, अंबानी आ रहा है, धीरू भाई आ रहा है, ऐसा मजाक उड़ाते थे। और जब भी कॉलेज का नोट्स होता है, मतलब सेमेस्टर के एग्जाम आते हैं ना, एग्जाम के टाइम पे हमको नोट्स कलेक्ट करना पड़ता है। मेरे किसी के साथ अगर किसी ना फ्रेंड्स को मैं पूछूं, मुझे एक नोट्स चाहिए यार, दे दो यार, फ्रेंड्स बोलते थे तुमको मैं नहीं देता हूं। अगर किसी को देता है तुमको नहीं देता हूं, ऐसा बोलते। कॉलेज में बस में जाने के टाइम पे कोई भी मेरे साथ नहीं बैठते थे, क्योंकि अगर बैठ दिया तो ये बात करते करते मुझे भी लेके आएगी प्रेजेंटेशन के लिए। मतलब उनको डर थे, शायद डर की वजह से वो भागते थे मेरे से। एक दिन ऐसा हुआ, मुझे बहुत परेशान हुआ, मेरा फ्रस्ट्रेशन हुआ। रोते रोते मेरे सीनियर्स के साथ बात हुआ, मेरे सीनियर्स के साथ बैठा, सर सभी लोग ऐसा बोलता है सर, कोई भी मेरे साथ रहने के लिए, हॉस्टल में भी वार्डन बोलते थे, वॉचमैन हमेशा डांटते थे, वार्डन मैनेजर लोग भी हमेशा डांटते थे मुझे, क्योंकि मैं हमेशा लेट जाते थे हॉस्टल में। ओ गेट होता है ना, गेट जंप करके मैं जाते थे, क्योंकि फॉलोअप कभी कभी लेट जाना पड़ते थे, फॉलोअप की वजह से डांट पड़ते थे हॉस्टल में, वार्डन हमेशा डांटते थे। रूम का जो पड़ोसी फ्रेंड्स होता है ना, रूम फ्रेंड्स हॉस्टल में, वो भी हमेशा डांटते थे। अगर किसी को मैं इनवाइटिंग करने के लिए जाऊं, वो मोबाइल में ही बोलते थे, अरे मत जाओ यार, ऐसा बोलते थे। इस सिचुएशन देख के मैंने सीनियर को बोल दिया, सर ऐसा हो रहा है, क्या करूं सर मैंने। देखो, हमेशा आप सीनियर के साथ ओपनली बात करो, क्योंकि एक ना एक पॉइंट आपको मिलेगा सॉल्यूशन। मैंने डिस्कस किया सीनियर के साथ, सीनियर ने एक पॉइंट मुझे बता दिया। एक पॉइंट इतना अच्छा था, मुझे अभी तक मैंने उसको फॉलो करते आ रहा हूं। ये पॉइंट इतना सिंपल थे, दिल से आग होना चाहिए, दिल में आग होना चाहिए, आग मतलब फायर, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, लेकिन बाहर में फेस में स्माइल होना चाहिए। दिल में आग मतलब जलसी नहीं। मैं दिखाता हूं सबको, एक ना एक दिन मैं दिखा के रहूंगा मैं क्या है बोल के, मेरा काम की वजह से, मेरा सक्सेस की वजह से सभी को पता चल जाएगा। ऐसा एक आग होना चाहिए अंदर में, लेकिन बाहर में किसी भी आपको मजाक उड़ाए, किसी भी आपको डांट मारे, हमेशा स्माइल में आंसर दे दो, स्माइल में ही आंसर दे दो। मेरा सीनियर इस पॉइंट को बता दिया था। उस दिन से ही मैंने शुरू किया इस चैलेंज को, जो भी चैलेंज आए हमेशा मैंने स्माइलिंग फेस से ही आंसर दिया करते। अभी भी मैं इसको फॉलो करते आ रहा हूं। सो इसलिए फिर से एक बार आया कॉलेज में, एक फ्रेंड ने पूछा, तुम नेटवर्क बिजनेस कर रहा है क्या, मतलब वो ऐसा पूछा। मैंने आंसर किया, यस यार, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ यार, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहते हैं। मैंने बोला नहीं यार, मतलब जो भी मुझे मजाक उड़ाने के लिए आते थे, उनको मैं स्माइलिंग से, एक अच्छा स्माइलिंग से
आंसर करने के लिए मेरे सीनियर ने टिप्स दिए थे। उसके बाद इसको शुरू किया मैंने, हंसते हंसते काम करने का, हंसते हंसते स्माइल से ही चैलेंजेस को फेस करना। एक दिन फ्रेंड्स लोगों ने डिसाइड किया, अरे यार इनको जितना भी नेगेटिव दे दो वो हमेशा स्माइल में ही रहता है, पागल हुआ यार, छोड़ दो उनको, मत बोलो किसी, कुछ भी नहीं बोलो उनको। मतलब वो नेगेटिव भी नहीं देने का छोड़ दिया, नेगेटिव नहीं बोलते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा होते, मैंने साइलेंटली बिजनेस को करते 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 आया। एक दिन डियर लाइफ में फॉरेन ट्रिप आया, फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट भी हुआ। आपको पता है पहला, इससे पहले एक फॉरेन ट्रिप आए थे फर्स्ट ईयर में, कंपनी के फर्स्ट ईयर में फॉरेन ट्रिप आए थे, उसको मैंने अचीव किया। उसके बाद सिचुएशन कैसा था, मैं कैसे बताऊं आपको। डियर लाइफ में पहला फॉरेन ट्रिप, नहीं मेरा जिंदगी में पहला फॉरेन ट्रिप थे वो। फॉरेन ट्रिप अचीव करने के बाद इस न्यूज सभी को पता चला सोशल मीडिया की वजह से, और बार बताते बताते मेरा गांव और मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरा जो हॉस्टल, सभी को पता चला। उन्होंने उसके बाद उन सभी लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन देना शुरू किया। अरे यार मुझे पता था ऐसा करेंगे बोल के तुम, ऐसा कुछ फ्रेंड्स ने बोला। कुछ फ्रेंड्स ने बोला अच्छा हुआ यार तुमने अच्छा किया। कुछ लोगों ने बोला तुम्हारा किस्मत अच्छा था यार। कुछ लोगों ने बोला हाँ सही डिसीजन किए थे तुमने। अलग अलग एडिफिकेशन, अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, रिवार्ड्स मिला मुझे बात की तरफ से, अलग अलग बात से, लेकिन पॉजिटिव मिला, सभी चीज पॉजिटिव से मिला। उस दिन मुझे जिन जिन लोगों ने रिजेक्शन किए थे मुझे, मतलब गलत बोल दिए थे इस प्रोफेशन के बारे में, उनको पता चला नहीं यार सिस्टम तो राइट है, लेकिन कंपनी गलत होता है कभी कभी। इसलिए मैं आप इस बात में आप एक बात जोड़ना चाहता हूं इसमें, वो बात यही है दोस्तों, सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा राइट सिस्टम है। डियर लाइफ बहुत ही शानदार कंपनी हमको मिला है, लेकिन आपका गांव में, आपका फ्रेंड सर्कल में, आपका फैमिली में, आपका जो पड़ोसी लोग होता है, उनको प्रूव करने का काम किसका होता है? हमारा ही होता है ना। यस, अगर आप प्रूव नहीं किया, लोग बोलेंगे अरे यार डियर लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा। आप प्रूव करेंगे, लोग बोलेंगे डियर लाइफ अच्छा है। डियर लाइफ एक ब्रांड है, एक ब्रांड इमेज को हमेशा ऊपर रखने का काम हमारा ही होता है। इस बिजनेस को छोड़ने का टाइम जब भी आया ना, इस बिजनेस को मैं इसलिए नहीं छोड़ दिया क्योंकि सभी को बोल दिए थे मैंने करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा। जब भी मैं छोड़ने का टाइम आया, चैलेंजेस आया, उसी टाइम पे छोड़ा। अगर मैं छोड़ के चला जाएंगे तो वो मजाक उड़ेगा। अभी तक मजाक उड़ के आया है, और ज्यादा मजाक मिलेगा मुझे नहीं, नहीं। इससे अच्छा इधर ही रहेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे, कोई बात नहीं। बाहर आके किसी को गाली नहीं तो वो बोलता है ना मैंने बोला था ना नहीं होगा बोल के तुम्हारे साथ, ऐसा गाली मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो हमेशा अच्छा बोलना चाहिए डियर लाइफ के बारे में, सिस्टम के बारे में। सिस्टम राइट है लेकिन लोग गलत होता है। कुछ किसी को नहीं मिलता है, किसी को सक्सेस मिलता है क्योंकि उनका ही काम की वजह से, उनका ही मिस्टेक की वजह से, उनका ही अच्छा की वजह से मिलता है। सभी चीज हमारे ऊपर ही मैंने डिसाइड किया, इसलिए मैं बिजनेस नहीं छोड़ा। अभी तक मेरा माइंड में एक भी पॉइंट आया बिजनेस छोड़ के जाएंगे। अभी मेरा जो सर्टिफिकेट है ना, कॉलेज का सर्टिफिकेट, भी 2.5 ईयर इंजीनियरिंग किया। अभी जो सर्टिफिकेट है अभी भी कॉलेज में ही है, क्योंकि मेरे पास नहीं आया, लेके आया मैं। क्योंकि अगर मेरे पास सर्टिफिकेट होते, मैं सोचता था अगर बिजनेस में चैलेंज आया उस टाइम पे शायद मैं सोच सकते थे शायद जॉब में जाओ सर्टिफिकेट देके। इसलिए मैं सर्टिफिकेट में रिटर्न लेके नहीं आया अभी तक कॉलेज में जाके। हाँ आगे लेके आएंगे, सोच रहा हो कुछ इस ईयर के बाद। कोई बात नहीं, वो सेफ्टी है, कॉलेज में सेफ्टी है, कोई बात नहीं। जाने के बाद एक दिन लेके आएंगे, कार अचीवमेंट करने के बाद स्टाइल में जाएंगे ना कॉलेज में अच्छा रहेगा। इसलिए अभी तक मैंने लेके आया, क्योंकि
एक ही डोर होना चाहिए मुझे, एक ही डोर, और डोर है डियर लाइफ। अलग डोर नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अगर अलग डोर है तो कभी कभी बिजनेस चैलेंज के टाइम पे हो जाते हैं, नहीं यार इस डोर में तो दिक्कत हो रहा है, जॉब डोर में चलो। हाँ, मुझे एक ही डोर है डियर लाइफ, मुझे एक ही डोर होना चाहिए डियर लाइफ, इसलिए मैं इसको पूरा एक्सेप्ट किया डियर लाइफ को दिल से। इसलिए डियर लाइफ का, सिस्टम का, सीनियर का, प्रमोशन का, कंपनी का, सारे मेहनत के साथ मेरा भी थोड़ा सा मेहनत है। इसकी वजह से मैंने अचीवमेंट किया है अभी तक डियर लाइफ में। इस बिजनेस में बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, लेकिन कैसे बताओ, लेकिन कुछ अचीवमेंट में पर्सनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट किया। इससे पहले मटेरियल अचीवमेंट से पहले मैं बोलना चाहता हूँ पर्सनल अचीवमेंट। और पर्सनल अचीवमेंट क्या है ना, मेरा सेल्फ चेंजमेंट। पहले सेल्फ चेंजमेंट एक बड़ी चीज है दोस्तों। कोई भी महान इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। कोई भी सक्सेसफुल कामयाब इंसान बनने से पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। यस, इस सिस्टम ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया है। मैं इसलिए डियर लाइफ को सैल्यूट करता हूँ, लीडर्स को सैल्यूट करता हूँ। इसकी वजह से मैं अभी जितना मैं अभी सूट पहन के आया हूँ, टाई पहन के आया हूँ, अच्छे से शेविंग किया हूँ, लेकिन मैं जब कॉलेज के टाइम पे था ना, उनको देख के मजा है, मतलब देख के कॉमेडी हो जाएगा, ऐसा थे मैंने। मतलब बाल अलग ही टाइप थे, इसमें हाथ में कुछ रिंग होता है, ऐसे थे मैंने। जब लोकल राउडी की जैसा होते थे कॉलेज के टाइम पे, स्टूडेंट की जैसा नहीं। लेकिन मेरा पेरेंट्स भी बदल नहीं करने के लिए नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स के साथ भी नहीं हुआ, रिलेशन, टीचर ने मुझे बदलने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक ही सिस्टम, डियर लाइफ का लीडरशिप मुझे बदल दिया। अगर सोचो डियर लाइफ का लीडरशिप में कितना पावर है। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोकल राउडी की जैसा होता है ना, वो भी डियर लाइफ आके एक अच्छा इंसान बनाए। उनका सोच भी अलग हो गया, उनका सोच भी अच्छा हुआ है। मतलब डियर लाइफ का दम क्या है ना, पहले इंसान बनाते थे, सिस्टम इंसान बना दिया मुझे। इसलिए मैं पर्सनली जो जितना चीज मैं सीखा हूं अभी तक, जितना क्वालिटी मेरा अंदर आया है अभी तक, इसी की सभी चीज क्रेडिट जाता है हमारा टोटल लीडरशिप और सीनियर और सिस्टम की वजह से हुआ है, सिस्टम की वजह से हुआ है। मेरा घर में हमेशा बोलते थे तुम बात ही नहीं करते यार किसी के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा शाइंग एटीट्यूड, मतलब शर्माते थे। जो भी घर में रिलेशन आए ना, मैं भागते थे बाहर में। कॉलेज में भी मैं लास्ट बेंच स्टूडेंट था, किसी भी क्वेश्चन आंसर के टाइम पे मैं बेंच के नीचे होते थे, क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन पूछ दिया तो आंसर पता थे, लेकिन शर्माई की वजह से मैं नहीं बताते थे, डर की वजह से। स्टेज फियर ज्यादा थे उस टाइम पे। माइक पकड़ने जिंदगी का बड़ी बात होते थे, लेकिन अभी माइक पकड़ने के लिए कोशिश हमेशा इंतजार में होता है, कब मिलेगा बोल के। इसलिए दोस्तों एक अलग क्वालिटी मिला है हमको डियर लाइफ में, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ सभी को, हमारा लीडर्स को। और साथ में मेरा पर्सनल लाइफ में और भी कुछ अचीवमेंट किया हूँ मैंने। अभी तक मैंने ब्लड डोनेशन, प्रमोद सर हमेशा बोलते थे अगस्त 15 को ब्लड डोनेशन करो, नहीं तो किसी को जरूरत के टाइम पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं बोल के। हाँ, मे भी ब्लड डोनेशन का जो काम होता है, मैंने 12th स्टैंडर्ड से ही शुरू किए थे। मैंने उसी टाइम पे ही मैंने शुरू किया। अभी तक मैंने 17 टाइम्स ब्लड डोनेट किया हो, मोर देन 17 टाइम्स अभी तक मैंने ब्लड डोनेशन किया। आगे भी करने वाला हूं जरूरत के हिसाब से। अगर किसी को, हम लोग तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लड डोनेशन ग्रुप रेडी किया है, उस ग्रुप में और कुछ लोगों को हम शामिल कर दिए। उसमें अगर किसी को ब्लड चाहिए किसी ग्रुप का, हम कोशिश करते हैं उनको देने के लिए जरूरत के हिसाब से। ऐसा करते करते मैं भी 17 टाइम्स ब्लड डोनेशन किया हो। कुछ लोग बोलते हैं ब्लड डोनेशन ज्यादा करने से कुछ गलत होता है, मतलब प्रॉब्लम होता है। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होता है, इससे अच्छा हेल्थ अच्छा मिलता है। लेकिन हर दिन नहीं करना चाहिए ना, टमाटो सॉस नहीं हर दिन देने के लिए कुछ टाइम होता है, मिनिमम 4 से 6 महीने के अंदर आप दे सकते हैं। मिनिमम बॉयज के लिए 3 मंथ, नहीं तो गर्ल्स के लिए 4 मंथ, ऐसा होता है। लेकिन आप, मैं सोचता हूँ 6 महीने के एक बार ब्लड डोनेशन करते रहता हूँ। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मदद मिला है। और भी बहुत सारे लोग, पुराना डिस्ट्रीब्यूटर्स भी मुझे कॉल करके पूछते सर ब्लड मिलेगा तो अच्छा होगा बोल के, क्योंकि एक अच्छा काम है, इसलिए मैं हमेशा इसको
आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और सोशल इवेंट्स, बहुत सारे सोशल इवेंट्स डियर लैब के माध्यम से किया हो, प्रमोद सर का जो माध्यम से और विजय सर का, हमारा प्यारा सा विजय सर ने एक मिशन क्रिएट किया है, माई बर्थडे माई ट्री, उसको भी हम करते चल रहा हो। टीम में भी इस थॉट्स को हम फॉलो कर रहा है, और आगे भी फ्रेंड्स को भी बताता हूँ मैं, हमेशा विश करने के बाद फ्रेंड्स को भी बताता हूँ, आप एक ट्री लगा दो यार आज, क्योंकि डियर लैब का मिशन उनको भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी इस मिशन कंटिन्यू होना चाहिए, किसी हद में इसको कंटिन्यू करना चाहिए, एक अच्छा काम। और भी बहुत सारे सोशल इवेंट्स में करते चल रहा हूँ डियर लैब के माध्यम से, और अच्छा एसोसिएशन की वजह से, और साथ में मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट में बहुत कुछ अचीवमेंट हुआ है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, लेकिन उसमें मैं डियर लैब के माध्यम से मोबाइल तो अचीवमेंट किया, और साथ में लॉकडाउन का टाइम पे बहुत लोग परेशान थे, अगर यार पैसा नहीं है, उसी टाइम पे मैंने अचीवमेंट किया था। फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने मेरा घर को गिफ्ट किया था वॉशिंग मशीन, अप्रोक्सीमेट 18,000 रुपीज का। सेकेंड लॉकडाउन में मैंने अचीवमेंट किया था एलईडी टीवी, मेरा घर में टीवी नहीं थे, बड़ा टीवी, एलईडी टीवी अप्रोक्सीमेट 40,000 का एलईडी टीवी मैंने अचीवमेंट किया था सेकेंड लॉकडाउन में। 2020 में वॉशिंग मशीन अचीवमेंट किया था। उसके बाद अभी तक मेरा मम्मी पापा ने, मतलब इस डियर लाइफ पे आने से पहले अभी तक मेरा मम्मी पापा ने ज्यादा से ज्यादा मतलब लाइफ को चलाने के लिए, क्या होता है, मेरा फैमिली, मम्मी और पापा है ना, वो इतना पैसा नहीं कमा दिया, लेकिन लोग ज्यादा कमा दिया है, लोग ज्यादा कमा दिया है। इसकी वजह से लोग ज्यादा आते रहते थे मेरा गांव में। जब मैं गांव में रहता, मेरा मम्मी पापा गांव में रहते थे, उस टाइम पे ज्यादा लोग आते, एक दिन में मोर देन 20 to 30 पीपल मेरा घर में आते चलते थे, मतलब उनके लिए चाय वगैरह वगैरह नाश्ता ऐसा करते करते ज्यादा खर्च होते थे। इसकी वजह से ज्यादा लोन हुआ था मेरा, मम्मी पापा का ज्यादा लोन हुआ था, अप्रोक्सीमेट 6 लाख तक लोन हुए थे, उन्होंने कर दिए थे। लेकिन अभी मैं दिल से बताना चाहता हूँ, मेरा अचीवमेंट वो भी एक है, अभी तक मैंने 4 लाख तक लोन को डियर लाइफ का इनकम से मतलब क्लियर कर दिया हो डियर लाइफ की वजह से। वो भी मेरा अचीवमेंट होता है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट भी एक है, साथ में मेरा जो मम्मी पापा का लोन थे उसकी वजह से वो टेंशन में थे, फ्रस्ट्रेशन में थे। अभी वो टेंशन नहीं है मेरा मम्मी पापा का। अभी मेरा मम्मी पापा को मैं तुमकुर सिटी में एक घर बना के उधर ही हम लोग रह रहे हैं साथ में। अभी उनको अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उतना टेंशन नहीं लोन का, अभी अच्छे हैप्पी में है वो भी। इसलिए मैं ये भी एक अचीवमेंट बड़ा बोलना चाहता हूँ। और इस टाइम पे एक चैलेंज के बारे में मैं नहीं बताया। डियर लाइफ शुरू हुए थे उस टाइम पे 6 महीने हुए थे। उस टाइम पे मैं तुमकुर में रहते थे काम करने के, मैं और मेरा भाई तुमकुर में सिटी में रहते थे, मेरा मम्मी और पापा गांव में रहते थे घर में। उस दिन एक दिन मुझे प्रेजेंटेशन करने के टाइम, प्रेजेंटेशन हुआ 6:30 में, कॉल आया 6:30 PM में, तुम्हारा मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और डियर लाइफ शुरू होके शायद 6 महीने हुए थे उस टाइम पे। मैं सुन के घबराए हो गया, सुन के शॉक लग गया, भूकंप लगा मेरे माइंड में, क्या हुआ पता नहीं। तुमकुर सिटी से मेरा गांव मोर देन 70 किलोमीटर, उसको जाने के लिए मोर देन 2 आवर्स लगते हैं, मतलब 1.1 आवर 30 मिनट से 2 घंटा लगते हैं उस रोड की वजह से। मैंने 45 मिनट्स में बाइक में चला गया उधर, मतलब उतना मेरा डर था क्या हुआ है बोल के। उधर जाने के बाद एक शॉकिंग न्यूज थे मुझे, शॉकिंग न्यूज सही था। मेरा मम्मी काम करने के टाइम पे ऊपर में क्लीनिंग करने के बाद, डस्ट क्लीनिंग करते थे, ऊपर करने के टाइम पे वो गिर गए थे। गिरने के बाद सिर होता है ना, सिर में एक मतलब एक सिर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ उसको, उनकी ऊपर से नीचे मतलब वो एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से ऊपर से नीचे गिर गया। गिरने के टाइम पे वो सिर में ओपन हुआ, थोड़ा सा सिर ऐसा ओपन हुआ, ऐसा ओपन हुए थे उसमें लगभग 1 लीटर तक ब्लड बाहर गए थे। मैं घर गया, घर देख के मुझे, मेरा मम्मी बात ही नहीं कर रहा है, मेरा जीवन का
अगर मैं हमेशा खुशी रहता हूँ, स्माइलिंग फेस में रहता हूँ, लेकिन उस दिन उसी टाइम मेरा इतना रो दिया, रोने के लिए आते थे, फिर भी मैंने कोशिश किया मेरे मम्मी के सामने नहीं करना चाहिए। उसके बाद मम्मी को हॉस्पिटल में लेके गया, हॉस्पिटल ने बोला स्टिच लगा दिया, मोर देन 40 स्टिचेस, 40 स्टिचेस लगा दिए इसमें, इधर इधर होता है ना ऐसा ऊपर से। मेरा मम्मी अनकॉन्शियस हुए थे उस दिन। सिटी में एक हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में लेके गया, डॉक्टर ने बोला शायद कॉन्शियस होने के लिए 2 दिन लग जाता है। 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद कॉन्शियस तो आया। डॉक्टर ने बोला शायद कॉन्शियस होने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा भूलने का बीमारी हो सकता है आगे, ऐसा बोले थे डॉक्टर ने। उसी टाइम पे डॉक्टर ने बोला और भी 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहना चाहिए, आईसीयू में। 10 दिन तक मेरे मम्मी हॉस्पिटल में ही थे। उस दिन मैंने मतलब मम्मी के सामने तो नहीं रोते थे, मैंने अलग रूम पे जाके, किसी के सामने मैं नहीं रोना चाहता हूँ, क्योंकि एक मेरा आदत है, किसी के सामने मैं नहीं रोता हूँ, क्योंकि उनको भी हर्ट नहीं होना चाहिए। मैं एक अलग रूम पे जाके रोते थे, हमेशा रोते थे। क्या मम्मी को ऐसा क्यों हुआ यार? इस बात सभी को पता चला मेरा मम्मी को ऐसा हुआ है बोल के। रिलेशन लोगों को पता चला, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंड्स और प्रमोटर तक पता चला। मैं सच बता दूं, अभी मैं ये भी एक बड़ा वाइपाट है मुझे दोस्तों। उस टाइम पे सभी मतलब मम्मी देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, रिलेशन भी आते थे। रिलेशन शायद उस 10 दिन के अंदर 30 रिलेशन शायद आ चुके होंगे उस टाइम पे, देखने के लिए, मेरा मम्मी देखने के लिए देखते थे, बात करते थे, थोड़ा जाते थे। लेकिन मैं सच में बता दूं, डियर लाइफ का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, पैरास हमारा लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होते थे तुमकुर का, और सीनियर्स होते थे हमारा लोकल सीनियर, इतना लोग आया। डॉक्टर एक दिन पूछा, डॉक्टर एक चेकअप के लिए आए थे वो आईसीयू में। डॉक्टर ने पूछा तुम क्या पॉलिटिशियन है क्या? मैंने बोला मैडम मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो फिर क्या काम करते हो? मैंने बोला डियर लाइफ में बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। ये लोग कौन है? 5 मिनट में एक एक बंदा आता है, 5 मिनट में एक एक बंदा आता है। और भी आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट थे, वो भी पूछते थे तुम्हारा ओ बेटा क्या करता है, इतना लोग आते हैं तुमको देखने के लिए। मेरे मम्मी को पूछते थे। 2 दिन के अंदर मेरा मम्मी कॉन्शियस हुए, मतलब बात भी करते थे। उसके बाद मुझे इतना खुशी हुआ, और प्रमोद सर को भी ये मैटर पता चला। प्रमोद सर उस टाइम पे बाहर में काम पे थे, जर्नी में थे, फिर भी प्रमोद सर ने कॉल करके मुझे मतलब धैर्य, प्रमोद सर ने कुछ बताया, कुछ नहीं होगा, आप अच्छा है, अच्छा आदमी हो, अच्छा होगा बोल के प्रमोद सर ने एक अच्छा सा एम्पावरिंग किया, मुझे अच्छा लगा। और बहुत सारे सीनियर हमारा पैरा लीडर्स, सभी लीडर्स, राकेश सर, रूपेश सर, श्रीपा सर, विजय सर, रायन सर, हरीश सर, मथुरा सर, सभी सीनियर ने इसके बारे में कुछ सीनियर देखने के लिए भी आए थे। सभी विजय सर आए थे, शिपा सर आए थे, और भी कुछ सीनियर देखने के लिए आए थे। मुझे बहुत खुशी लगा यार, अरे यार पैसा तो बार में भी मिलता है, लेकिन एक इंसान कमाना, अच्छा इंसान कमाना, एक अच्छा एसोसिएशन कमाना डियर लाइफ से ही हुआ। आप दिल से काम करो, लोग दिल से आपको कमाएंगे। क्योंकि हम लोग प्रमोद सर को इतना दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? प्रमोद सर दिल से हमेशा हमको सपोर्ट करता है, दिल से सोचता है हमारे बारे में। इसको हमेशा मुझे दिल में एक बात सही हुआ, यस, दिल से काम करना चाहिए, एक दिन आएगा। डॉक्टर ने बोले थे 6 महीने लगेगा शायद आपका मम्मी ठीक होने के लिए, लेकिन दुआ की वजह से, सभी दुआ की वजह से, किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर का मम्मी भी बताते थे मैं आपके लिए खाना लेके आ रहा हूँ। कुछ लोग, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का मम्मी खाना भी दिए थे हॉस्पिटल में। कुछ लोग मतलब पैसा, अगर हॉस्पिटल में ज्यादा हो तो कुछ लोग पैसा मतलब मुझे दिए। कुछ हमारा फ्रेंड, हमारा सीनियर, हमारा अनंत रामू सर है उधर तुमकुर में, बहुत सारे हेल्प मिला मुझे। क्योंकि इस बात में सिचुएशन क्या था ना, मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि उतना दिक्कत है उस टाइम पे, मुझे दिल से, माइंड में ब्लैंक हुआ था मैंने। लेकिन सभी एम्पावरिंग की वजह से
सभी लोगों, सभी हमारा प्यारा सा डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर्स के एम्पावरिंग की वजह से मेरा मम्मी हॉस्पिटल में रहते थे। 5 दिन के बाद मैं काम भी शुरू किया, गुरुकुल आते थे, एसटीपी करते थे, फॉलो करते थे, फिर से हॉस्पिटल जाते थे। काम करते करते हॉस्पिटल मम्मी को देखा। उसके बाद मम्मी ठीक हुआ कितना महीने में, 10 दिन में डिस्चार्ज तो हुआ। डॉक्टर ने बोले थे 6 महीने लगेगा स्टिच क्लियर होने के लिए, लेकिन दोस्तों 2 महीने के अंदर मेरा मम्मी ठीक हुआ। अभी तक मेरा मम्मी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब सिर में। अभी भी मेरा मम्मी ठीक है, नोनी पीते, मल्टीविटामिन कैल्शियम लेते, अच्छा है अभी वो। हमेशा वो भी हमेशा डियर लाइफ के बारे में हमेशा दिल से एक दुआ है उनका भी। इसलिए मैं हेड्स ऑफ करता हूँ इस सिस्टम को, इस एसोसिएशन को, आपको भी। तो ये भी मेरा अचीवमेंट है। एक लोग कमाना है ना, लोग कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं बाहर में। एक स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होता है ना, स्ट्राइक के टाइम पे कुछ लोग पैसा दिख के लोगों को बुलाते हैं, अरे यार 100 ले लो, 200 ले लो, आ जाओ आ जाओ। मतलब लोग नहीं, लोग चाहिए, लोग सभी चीज को लोग चाहिए। लोग बोलते हैं क्यों आप टीम कर रहे हो, टीम इसलिए कर रहा हो, नेटवर्किंग ही सब कुछ है ना। इसलिए अचीवमेंट इतना हुआ है। अभी तक मैंने 2 फॉरेन ट्रिप अचीवमेंट किया हो। रिसेंटली वो फॉरेन ट्रिप आए थे डियर लाइफ का, वो भी अचीवमेंट किया। इससे पहले फर्स्ट टाइम आए थे फॉरेन ट्रिप, वो भी अचीवमेंट किया हो। मेरा गांव में 26 एज है अभी मुझे, 26 एज में 2 बार फॉरेन जाने वाला आदमी कोई नहीं है, संतोष टीपी है, बिकॉज ऑफ डियर लाइफ की वजह से। और भी आगे जो भी फॉरेन ट्रिप आने हो उसको अच्छे हाल में अचीव करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आगे भी। सो साथ में नेशनल ट्रिप भी हुआ, नेशनल सेमिनार अटेंड किया, 2 बार अटेंड कर चुका हूं अभी तक, और भी गोवा का वर्कशॉप हुआ आज। और साथ आगे मेरा गोल है, आगे मेरा गोल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ इस साल और नेक्स्ट साल में। आगे मेरा गोल है एक घर बनाना। मेरा गांव में घर तो है, पुराना घर है, वो 50 इयर्स का घर है, उसी का साइट तो है, लेकिन घर बनाने के लिए नहीं हुआ अभी तक। इस साल के अंदर, महीने के अंदर मैं शुरू करने का, घर को काम को शुरू करने के लिए। मैं गांव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि गांव में काम अलग जगह पे करना चाहता हूँ। इसलिए गांव में छोटा सा घर, जाने के जब मैं जाता हूँ उस टाइम पे उस जगह पे रहने के लिए थोड़ा सा तो इसलिए 10 लाख बनाने के लिए मैं ऑलरेडी गोल सेट किया हूँ। इस साल के अंदर हो जाएगा, मार्च 23 के अंदर मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ इसको, घर को। और उसके बाद मैंने गोल सेट किया है कार अचीवमेंट करने के लिए। 8,50,000 अप्रोक्सीमेट होता है टाटा पंच कार अचीवमेंट किया, ऑलरेडी गोल सेट कर चुका हूँ। शायद मैं उसको May 11 नेक्स्ट ईयर में अचीवमेंट करने के लिए, 23 में अचीवमेंट करने के लिए गोल सेट किया हो अभी। और साथ में मेरा टीम में जो लीडर्स है इस साल में, उनका बड़ा लेवल आने के लिए मैं गोल सेट किया हूँ। आगे करता रहेगा। मेरा माइंड में हमेशा होता है पैसा तो कमाना चाहिए, लेकिन पैसे से ज्यादा जो लोग हमारे साथ में, उनके बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। आगे भी मैं इस काम को हमेशा करना चाहता हूँ। जो डियर लाइफ का विजन है उसको आगे बढ़ाने के, जो हमारा ट्रस्टेड कंपनी बनाना, एक सच्चेदार एक ट्रस्टेड कंपनी बनाना एक हमारा काम है ना। यस, उस विजन के साथ में चलने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ डियर लाइफ में। आगे भी इस विजन के साथ में चलना चाहता हूँ, विजन और मिशन के साथ। आगे भी 1 लाख का इनकम, नेक्स्ट साल के अंदर 1 लाख का इनकम पर मंथ करने के लिए मैं प्लान किया हूँ। अभी मैं डियर लाइफ में डायमंड एम्बेसडर कंप्लीट कर रहा हूँ। लगभग 1 महीने का इनकम सब मिला के 40,000 का एवरेज मेरा इनकम हो रहा है अभी मेरा। इस साल के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 लाख तक इनकम 1 महीने में होने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी तक मैंने शुरू किया ये कि अभी मेरा टीम हुआ है मोर देन 2,500 प्लस टीम हुआ है अभी तक, मोर देन 3,000 अप्रोक्सीमेट हो चुका है शायद मेरा ख्याल से। ये सब कुछ अचीवमेंट छोटा है, लेकिन बड़ी बात है डियर लाइफ मेरे साथ है ना, ये बड़ी बात है। डियर लाइफ एक समुद्र की जैसा होता है। अगर समुद्र में एक बकेट लेके आया ना, बकेट पानी, समुद्र काली नहीं होता है ना। सेम टू सेम डियर लाइफ एक समुद्र की जैसा है। आप कितना भी अचीवमेंट करो, कितना भी इनकम करो, समुद्र काली नहीं होता है भाई, है ना। इसलिए समुद्र का जैसा है हमारा डियर लाइफ। आप हमेशा जितना भी अचीवमेंट करो, लेकिन अच्छा हाल में पॉजिटिवली आप अचीवमेंट कर सकते। ये सारा चीज अचीवमेंट होने के लिए, सारा चीज में संतोष टीपी इतना छोटा सा एक्सपीरियंस और अचीवमेंट किया हो, इस क्रेडिट हमेशा मैं
मेरा नहीं होता है, हमेशा इस क्रेडिट को मैं देना चाहता हूँ मेरे एक पैरासा सीनियर, पैरासा लीडर्स सिस्टम को। इसमें एक मेरा पैरा सीनियर है, अगर मैं डायरेक्ट जो जिन्होंने मुझे एडमिशन लिए दिए थे वो चला गया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट अप्लाई मिला मिस्टर हरीश सर। उनके बारे में मैं हमेशा दिल से उनके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस समय पे, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया, डांटा। मैं जब भी मिस्टेक करते थे उस टाइम पे डांटते थे। सीनियर जो बोलते उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों सीनियर डांटते हैं मुझे। हाँ, अभी मैं पता चला डांटने का वजह क्या होता है। डांटता है इसलिए नहीं, वो बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं, हमेशा हमारे बारे में अच्छे सोचते हैं, इसलिए मिस्टेक होने के बाद डांटते, कभी कभी प्यार से समझाते थे। दोनों भी काम किया, दोनों भी रोल निभाया, एक भाई एक मदर रोल निभाया उन्होंने, हमेशा मुझे मेरे साथ रहा, इसलिए मैं इस सिस्टम पे एक छोटा सा अचीवमेंट किया हूं। और साथ में और एक सीनियर है मेरा पैरा लीडर मिस्टर श्रीपाद सर। हमेशा एक पैरा लीडर है, मुझे हमेशा एक अच्छा इंसान है, वो दिल से बात करता है, दिल से सोचता है हमारे बारे में। तो श्रीपाद सर एक ऐसा लीडर है, एक शांत से हमेशा देखते हैं, उनका बात, उनका जो आग बर्निंग डिजायर, उनका गोल सेटिंग हमेशा मुझे इंस्पायर किया। हमेशा उनका जैसा मैं भी बनना चाहता, मतलब उनका एंकरिंग स्टाइल, उनका बात करने का तरीका, उनका जो स्टेज एटीट्यूड होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूं। उनका जो हनेस्टी है, बहुत कुछ सीखा। इसलिए मैं श्रीपाद सर मुझे एक बढ़िया रोल है, मुझे एक इस चीज बनने के लिए, थोड़ा सा अचीवमेंट करने के लिए श्रीपाद सर का रोल बढ़ा है। और साथ में मिस्टर रूपेश सर, रूपेश सुवर्णा सर। रूपेश सुवर्णा सर इतना अच्छा सीनियर लीडर है, आपको पता है वो टॉप लीडर्स में है के। रुपेश सर हमेशा सिंपलिसिटी, सिंपल में रहता है। वो बड़ा इनकम होने के बाद सिंपल में रहता है। अरे यार, इतना बड़ा होने के बाद इस लीडर कितना सिंपल यार, मतलब चाइल्ड, मतलब बच्चे की जैसा रहता है। रुपेश सर को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा हो। यस, मतलब जितना भी इनकम करूं, जितना भी आगे बढ़ू, जितना भी सक्सेस मिलू, सिंपल की जैसा होना, सिंपल होना चाहिए। हाँ, एक अच्छा स्टेज में एक अच्छा ड्रेस कोड पहना होगी अलग बात है, लेकिन सिंपलिसिटी क्या होता है, अगर नीचे का लोग होता है, अगर नया डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, उनके साथ जैसा बात करने का स्टाइल है, रुपेश सर को मैंने देखा कभी भी ईगो से नहीं बात किया। उस चीज को मैंने कॉपी किया रुपेश सर के। यस, इस चीज को हमेशा मैं भी फॉलो करना चाहता हूँ। और साथ में हमारा एक लीडर है मिस्टर राकेश आचार्य सर, जिन्होंने कर्नाटक में बिजनेस शुरू किए थे। वो भी एक मुझे लिए एक इंस्पिरेशन लीडर है। वो भी एक ऐसा लीडर है डियर लाइफ में, हमेशा हंसते हंसते, मैंने बोला हंसते हंसते काम करना चाहिए। यस, राकेश सर को देखे मुझे लगा यस, हंसते हंसते ही काम करना चाहिए, हंसते हंसते ही बात करना चाहिए, हंसते हंसते ही सभी चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। मैंने सीखा राकेश सर से, यस ऐसा ही होना चाहिए। और एक लीडर है हमारा मिस्टर मुत्तुराज सर। एक मुत्तुराज सर को देख के मुझे लगा यस, मुत्तुराज सर ऐसा एक लीडर है, हमेशा चैलेंजिंग स्पिरिट से, कोई भी चैलेंजिंग स्पिरिट से, उनका फील्ड एक्सपीरियंस की वजह से मैंने बहुत कुछ पॉइंट सीखा। मुत्तुराज सर हमेशा जब भी मिलो, जब भी कॉल करते, हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे लिए बताते। मुझे बहुत सारे पॉइंट मिला है, और मिस्टर मुत्तुराज सर की वजह से आज मैं बनाया हूं, उनकी एक रोल है। और भी हमारा डायरेक्टली जीनियोलॉजी देखो मैं सीनियर नहीं, लेकिन वो हमेशा मेरा सीनियर की जैसा काम किया है, रोल निभाया है। उसमें एक है हमारा पैरा लीडर मिस्टर विजय कुमार सर। विजय कुमार सर से भी मैं बहुत कुछ पॉइंट सीखा हूं। एक पॉइंट बता दो, विजय सर हमेशा जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम ठीक से करने के लिए हमेशा काम करते हैं। सभी आप देखिए, जो भी इवेंट होता है, जो भी काम होता है, उसको ठीक करने के लिए, एक मार्गदर्शन अच्छे देने के लिए विजय सर हमेशा सोचते हैं। इतना कम क्वालिफिकेशन के बाद भी विजय सर हमेशा एक जो इवेंट मैनेजमेंट, एक मैनेजर होता है ना, उससे अच्छा एक इवेंट को मैनेज कर जाता है। उनका जो ऑनेस्टी है, डीएलएफ के ऊपर जो ऑनेस्टी रहता है, जो भी काम अगर कोई ने किसी अगर गलत किया, उसको डांटता है विजय सर, क्योंकि एक सिस्टम के ऊपर, सिस्टम के साथ ही चलना चाहिए, सिस्टम के खिलाफ नहीं। विजय सर हमेशा हमको एक सिखाते रहे, हमेशा एक ब्रदर की जैसे सभी चीज में हमको पूछता है,
हमको हमें हमेशा पूछता है क्या हुआ, कैसे चल रहा है बिजनेस, हमेशा वो साथ देता है। इसलिए मैं विजय सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक हमारा इंस्पिरेशन लीडर है मिस्टर रायन फर्नांडिस सर। एक रायन सर को क्या बता दो, रायन सर एक इतना अच्छा इंस्पिरेशन, हंसते हंसते उनको जो चैलेंज होता है वो कहते हैं। उनको देख के लोग कुछ उनको देख के, अरे यार इतना परेशान होने के बाद ये इतना हंसते रहते हैं, काम करते हैं। रायन सर को देख के मुझे इतना अच्छा लगा। हाँ, वो हमेशा बोलते हैं, रायन सर हमेशा बोलते हैं सेंटिमेंट में मत देखो मुझे, मतलब ऐसा मत देखो सेंटिमेंट है क्या पाप, मतलब हम लोग बोलते हैं इधर कन्नड़ा में पापा, मतलब पापू क्या हुआ, क्या परेशान है वो, उनको ऐसा मत देखो, उनको देखिए चैलेंज लगा, चैलेंज स्पिरिट से देखो मुझे, ऐसा हमेशा रायन सर बोलते थे। उनके माध्यम से बहुत कुछ सपोर्ट मुझे मिला है। और साथ में और भी हमारा सपोर्ट लीडर्स से, हमारा टॉप सारे रेस्पॉन्सिबल लीडर्स और सारे हमारा सोल्जर लीडर्स, सभी लीडर्स ने मुझे साथ दिया है अभी तक। को लीडर्स में बता दो मिस्टर शशि कुमार सर, मिस्टर ईश्वर सर, तुमकुर में जब काम शुरू किए थे उस टाइम पे मेरा साथ दिया मिस्टर तारानाथ सर, मिस्टर हेमंत सर, मिस्टर मानिक सर, मिस्टर हरीश सर, सारे लोगों ने मुझे मेरे साथ मतलब कदम आगे बढ़ा, टीच किया मुझे, इसकी वजह से मैं आज हूँ। इससे और भी एक इंपॉर्टेंट रोल है मेरा टीम, मेरा पैरा लीडर में सभी नाम बताने के लिए नहीं होता है, टाइम कम है, इसलिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारा टीम में जो लीडर्स है, अचीवर्स है, उसमें रवि, मिस्टर सिद्धेश, मिस लीला मैडम, मिस स्मिता मैडम, मिस नलिना मैडम, मिस ललिता मैडम, मिस्टर प्रवीण सर, मिस्टर सतीश और मिस्टर श्रीनिवास, महेश, मिस्टर गजेंद्र, और भी बहुत सारे लीडर्स है उसमें, अचीवर्स है, मिस रश्मिता, मिस लक्ष्मी, मिस मंजुला, मिस्टर विलास, मिस्टर अरुण, और भी ज्यादा अचीवर्स है। मेन अचीवर्स के बारे में बता रहा हूँ अभी, लेकिन उनको दिल से धन्यवाद देना, क्योंकि हमेशा वो दिल से मुझे एक्सेप्ट किया, दिल से फॉलो कर रहा है, आगे भी मैं साथ देना चाहता हूँ दिल से, वो भी अच्छे आगे बढ़े। और सारे मेरा टीम का डिस्ट्रीब्यूटर, सभी डियर लाइफ का लीडर्स, जैसे मिस्टर सुशांत सर, मिस्टर नीरज सर, मिस्टर योगेश सर, इनको देख के मुझे लगता है यार इतना अच्छा फैमिली में इतना अच्छा बॉन्डिंग है, ब्रदर्स होने के बाद भी मैं बाहर में देखता हूँ ब्रदर्स हमेशा मतलब फाइटिंग करते रहता है, मुझे इतना कम मिला, मुझे इतना जमीन इतना कम मिला, इतना पैसा कमी, मतलब मेरा पापा ने कमी मुझे कमी मिला है, ऐसा ही फाइटिंग रहता है बाहर में। लेकिन इतना अच्छा ब्रदर्स, तीनों भाई अच्छे से काम करते हो, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, उनको देख के मुझे अच्छा लगता है यार, ब्रदर्स मतलब ऐसा होना चाहिए। वो बिजनेस में भी ब्रदर्स है, काम में भी ब्रदर्स है, उनको देख के मुझे अच्छे से मोटिवेशन भी मिलता है हमेशा। और सारे एमपी लीडर्स, ओडिशा लीडर्स, सभी लीडर्स, आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा प्यारा सा कंपनी डियर लाइफ, सभी साथियों को, सभी फ्रेंचाइजी, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसमें एक ही है हमारा प्यारा सा लीडर, हमारा प्यारा सा सीएमडी और लवेबल, हमेशा लवेबल पर्सन मिस्टर प्रमोद राहुल सर। एक ऐसा इंसान है, मैं प्रमोद सर को देख के, अगर आप प्रमोद सर का बात मत सुनो, सिर्फ आप प्रमोद सर को देखो, दिल से देखो, ऐसा मत देखो एमडी बोल के मत देखो, दिल से देखो प्रमोद सर को, बात करो मत करो, सिर्फ देखो, दिल से देखो, क्या फायर मिलता है ना आपको, मुझे तो हमेशा मिलता है प्रमोद सर को देख के। जब भी मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, प्रमोद सर का अगर सेशन हुआ, उसके बाद इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना चार्जिंग होता है, मैं बता नहीं सकता। प्रमोद सर को मैं हमेशा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रमोद सर ऐसा एक लीडर है दुनिया में, एक ऐसा अच्छा सीएमडी, एक प्यारा सीएमडी हमको मिला है। 2 दिन से पहले गोवा में वर्कशॉप हुआ, आपको पता है, कर्नाटका लीडर्स के लिए, कर्नाटका अचीवर्स के लिए। उस गोवा वर्कशॉप में मैंने एक चीज प्रमोद सर को देख के सीखा, क्या इसके बारे में बताने के लिए दिल से बताना चाहता हूँ, वो यही, अगर जो भी कंपनी का वर्कशॉप होता है, नहीं तो
लीडर्स मीट होता है, उस लीडर्स मीट में नहीं तो वर्कशॉप में एमडी तो आता है, कभी कभी एमडी आता है, हाँ सारे एमडी नहीं आता, कुछ कंपनी का एमडी आता है, सीएमडी लोग, लेकिन एमडी कैसे आता है, एक गेस्ट के माध्यम से आता है ना, 1 घंटा 2 घंटा सेशन लेके चला जाता है। लेकिन प्रमोद सर ने 2-3 दिन का 4 दिन तक, मेरे ख्याल से 4 दिन तक, 3 दिन वर्कशॉप तक रहा, 3 दिन तक पूरा वो भी बैठ के सुना सेशन को, और कुछ पॉइंट सिखाते थे। वो गेस्ट की जैसा नहीं होता, गेस्ट की जैसा नहीं, हमेशा एक फ्रेंड्स की तरह हमको मतलब वर्कशॉप में सिखा दिया, टीच किया। मुझे देख के दिल से खुशी हुआ, इतना अच्छा सीएमडी, एमडी मतलब हमेशा वो बोलता है 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा सेशन देके जाएंगे, लेकिन हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना इंपॉर्टेंस देता है वो सर ने, मुझे दिल से बहुत खुशी मिला दोस्तों। इसलिए मैं सभी को बोलना चाहती, इतना अच्छा सीएमडी सर, इतना अच्छा लीडर हमको मिला है, इसको छोड़ना मत। अगर बाहर में आप जाएंगे ना, एक ना एक दिन आपको मिलेगा, अरे यार क्यों छोड़ दिया मेरा प्रमोद सर को, क्यों मैंने डियर लैब को छोड़ दिया यार, एक ना एक दिन आपको रियलाइजेशन होंगे। उस दिन आगे नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल से। मैं सोचता हूँ हमेशा आप डियर लैब के साथ रहो, डियर लैब के साथ आगे बढ़ो, एक ना एक दिन डियर लैब का नाम रोशन करें अपनी दुनिया को। हमेशा सच से काम करो, दिल से काम करो, सच से, कभी भी डिसऑनेस्टी में मत काम करो। हाँ होते रहता है, कुछ मिस्टेक होता है, मेरे भी मिस्टेक हुए थे, लेकिन मैंने ठीक किया, डियर लैब का विजन देख के ठीक किया, प्रमोद सर का बात सुन के ठीक किया। आगे नहीं होना चाहिए इसको, हमेशा हम एथिकली काम करेंगे, डियर लैब का नाम रोशन करेंगे। छोटा छोटा काम में डियर लैब के बारे में सोचो, हमेशा विजन के बारे में सोचो, विजन के साथ चलो, पैसा अचीवमेंट सारे आएगा, सारे सब कुछ हो जाएगा। डियर लैब दोस्तों, दिल से डियर लैब को एथिकली विजन को फॉलो करते हुए काम करेंगे। आप रेडी है? आप रेडी है? तो मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाओ इस मिशन के साथ काम करने। इस साल में आगे बढ़ेंगे। आखिरी में मैं हमारा बीडीएम सर मिस्टर सुभाष राज सर को बुलाना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा लिया, लेकिन सारी बोलना चाहता हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक पीपीटी नहीं थे, लेकिन आगे बात हो, इसलिए मैं सारी बोलना चाहता हूँ। 20 मिनट ने ज्यादा लिया सर। थैंक यू वेरी मच सर, आज मुझे मौका मिला इस थोड़ा सा बात करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, डियर लाइफ हमारी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने बोला कि थोड़ा लेट हो गया, सही में लेट हुआ है, पर जब दिल से बात निकलता है ना तो वो खत्म नहीं होता है। हाँ तो आपने दिल से बोले हैं बात, कुछ जो हमको भी सुनने मिल रहा है कि आपका कैसा सफर रहा है, कैसा आपका फैमिली है, कैसे आप इमोशनल हो, कैसे आप काम करते हो, कैसे आप आपके लीडर्स को मीन्स रेस्पेक्ट देते हैं। ये आप बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिला है सर थ्रू आपका सक्सेस स्टोरी। तो इसीलिए टाइम का कुछ मतलब नहीं है सर। हम तो चाहते हैं कि आप ऐसा बोलते रहे, ऐसा हम सुनते रहे, ऐसा कुछ अच्छा लगता है सर। फिर भी हमको टाइम मेंटेन करना है एनी हाउ। तो मैं बोलना चाहूंगा कि सभी लोगों को ऐसा एक सक्सेस स्टोरी, समथिंग डिफरेंट लगा आज सक्सेस स्टोरी। सर ने बोला कि ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं, जो आज हम सुने हैं। तो डियर लाइफ ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि सभी लोगों का ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी हो। जैसे हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली आउट ऑफ वे बोला रहा हूँ। एक यहाँ पर मैडम ललिता मैडम बैठे हैं, मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हमेशा वो ट्रेनिंग में रहते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में रहते हैं, वो वीडियो ऑफ कर लेते हैं, बट ऐसा ही मैडम है, मैं पता नहीं इनका एज में सुना हूँ अराउंड 45 है, फिर भी वो एवरी टाइम वो वीडियो ऑन करके बैठते हैं, पूरा सुनते हैं, एंड मैं देखता हूँ वो नोट डाउन भी करते हैं। इसमें जाना पड़ता है कि लाइक वो आगे उनका क्या सोच है, आगे उनका क्या सक्सेस का क्या वो चाहते हैं, इसमें पता चलता है सर। तो ऐसे बहुत से लीडर हैं, हम देखते हैं। हम चाहेंगे सभी लोग ऐसे लीडर हम आपको भी लेके आए सामने, आप भी आपका सक्सेस स्टोरी यहाँ बताएं, सब लोग आपसे सीखें। क्योंकि ललिता मैम का हमने ऑलरेडी मैं सुन लिया हूँ, मैं एक्चुअली मैं उस टाइम ट्रेनिंग में नहीं था, बट सर का जो इंटरव्यू होता सभी मैं सुन लेता, ललिता मैम ने क्या कैसे करके आज वो हासिल किए हैं इंटरनेशनल ट्रिप, मैं सुना हूँ। तो इनसे भी मैं इंस्पायर हुआ हूँ। हम तो एक्चुअली आप बोलते हो कि आप हमसे इंस्पायर होते हैं, हम भी आपसे इंस्पायर होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे जाके हम ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करते जाएं, सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सक्सेस गारंटेड है डियर लाइफ में, वो आपको पता है, हम उसको भी लेते जाएंगे। एंड अभी मैसूर में एक बड़ा सा रिक्वेस्ट प्रोग्राम होना
होने वाला है। आई एम वेरी लक्की कि मैं भी आ रहा हूँ मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए। सबसे मिलेंगे, बात करेंगे एंड विल हैव ए गुड टाइम। थैंक यू। कल मिलेंगे फिर और एक सेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, डियर लाइफ हमारे साथ।